हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अमिता सिंह डोगरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्दी टेक्स बाय अमू में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे योगा आसन जिनके करने से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो जिस तरह से हम आजकल जो पेंडेमिक में हैं उसमें हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी सीजनल चेंजेस की वजह से हम आए दिन किसी न किसी इन्फेक्शन, वायरल, फ्लू से हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो प्रॉपर हाइजीन और अच्छे खाने से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम योगा करेंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा। योगा करने से हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं बॉडी में और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो मैं आज आपको योगा आसन बताऊंगी वो 3 प्रकार के होंगे जो हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेंगे और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पहला टाइप ऑफ योगा है वो है हार्ट ओपनिंग या फिर चेस्ट ओपनिंग पोजेस। तो जो हार्ट ओपनिंग, चेस्ट ओपनिंग पोजेस होते हैं उसमें हमारे जो लंग कैपेसिटी है उससे उसकी बढ़त होती है, और जिसकी वजह से जो भी लंग इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, इससे हम बचाव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 2 चेस्ट ओपनर या फिर हार्ट ओपनर पोजेस। तो जो हम पहला पोज देखेंगे वो है फिश पोज यानी कि मत्स्यासना। तो फिश पोज करने के लिए पहले तो हम अपनी बैक के ऊपर लेट जाएंगे, पैरों को साथ में रखें, हाथों को अपने बॉडी के साइड पे रखें और अपने टोज हम बाहर की ओर पॉइंट करेंगे। अपनी हथेलियों को हम अपने बट्स के नीचे रख लेंगे और एल्बो की मदद से हम अपने बॉडी को ऊपर उठाएंगे, अपने टोज की ओर देखेंगे और बैक को आर्च करते हुए हम अपने जो सर है, जो क्राउन है हेड, उसको मैट पे रखेंगे। तो ये पोज करने से आपका चेस्ट ओपन होता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है। तो ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही इफेक्टिव पोज है। इस पोज से निकलने के लिए आप वैसे ही अपनी बॉडी को रेस करेंगे, टोस की ओर देखेंगे और फिर रिलीज करेंगे और अपने हाथों को भी बट से निकाल लेंगे। जो दूसरा चेस्ट ओपनर पोज है वो है भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। तो भुजंगासन करने के लिए हम अपनी पेट के बल लेट जाएंगे, अपने नीज और फुट को साथ में रखेंगे, हाथों को अपने चेस्ट की ओर रखेंगे और एल्बोज को टक्ड इन रखेंगे, अंदर की ओर रखेंगे। माथा हमारा मैट पे होगा। एक लंबी सांस लेते हुए हम अपनी चेस्ट को रेस करेंगे, सिर्फ अपर बॉडी को रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, इसे बोलते हैं बेबी कोबरा, या फिर आप अपने पूरे आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए पूरी तरह से ऊपर आएंगे और ऊपर देखेंगे, इसे बोलते हैं फुल कोबरा। तो ये फुल कोबरा करने से आपके लोअर बैक पेन की इश्यूज भी कम हो जाएंगी और ये आपके टमी मसल्स को भी पुल करता है। धीरे से नीचे आएंगे और पोज को रिलीज करेंगे। रिलैक्स। जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ पोज है वो है ट्विस्ट। तो जो भी हमारा, अगर हमारी बॉडी में डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो हमारे डाइजेशन को भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हमारे ट्विस्ट पोजेस होते हैं जिसमें हमारी बॉडी को ट्विस्ट करना होता है, उससे हमारे बॉडी के जो सारे टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी अच्छा मसाज करती है। तो इसलिए हम ट्विस्ट वाले पोजेस करते हैं। तो आज जो हम 2 टाइप ऑफ ट्विस्ट पोजेस करेंगे,
जो पहला वाला है वो है अर्ध मत्स्येंद्रासना, यानी कि हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज। वो करने के लिए मैं अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से फुट को अपने राइट बट के नीचे रखूंगी और जो मेरा राइट पैर है उसका फुट लेफ्ट थाई के बाहर रखूंगी। हमारा जो पैर है, पंजा है, वो सोल मैट पे होना चाहिए। और मैं अपने लेफ्ट हैंड को एल्बो नी को पुश करते हुए, जो राइट नी है उसको पुश करते हुए इस तरह से रहेगा। फिंगर्स हमारे सीलिंग को पॉइंट करेंगे और हमारा जो पीछे वाला हाथ है वो जस्ट बैक को सपोर्ट करेगा। यही सेम पोज हम दूसरी साइड से भी करेंगे। तो इस बार मैंने अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट बट के अंदर रख दिया है और मेरा जो लेफ्ट लेग है वो मैंने राइट थाई के साइड में रखा है। मैंने अपने राइट हैंड से राइट एल्बो से नी को पुश करूंगी और ट्विस्ट करते हुए इस तरह से बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। एंड स्लोली रिलीज करेंगे। तो इन ट्विस्ट पोजेस से आपके पेट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन भी अच्छे से होगा। जो दूसरा ट्विस्टिंग पोज है वो है रिक्लाइन स्पाइनल ट्विस्ट। रिक्लाइन स्पाइनल ट्विस्ट करने के लिए हम बैक के ऊपर लेट जाएंगे। ये बहुत ही आरामदायक पोज है, बहुत ही रिलैक्स करता है आपकी बॉडी को। बैक पे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे इस तरह से नीज पे और पैरों को साइड में ले जाएंगे कुछ इस तरह से, और हाथ को, आपका फेस है वो नीज के ऑपोजिट रहेगा। आप इस वाले हाथ से अपने नीज को पकड़ सकते हैं और पुल कर सकते हैं, दूसरा वाला हाथ आपका पैरेलल होगा और इस तरह से आप रिलैक्स करेंगे। ये अगर आपको लोअर बैक में पेन है या कोई भी बैक पेन इश्यूज भी है तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। उसी तरह से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो बस हम अपने नीज को सामने लेकर आएंगे और इस तरह से हम दूसरी साइड ले जाएंगे। और फिर सामने लेके आएंगे और रिलीज करेंगे। तो ये थे कुछ ट्विस्ट वाले पोजेस जिससे कि हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स की बढ़त होती है। तो जो थर्ड टाइप ऑफ योगा पोजेस है वो है इन्वर्जन्स, यानी कि और फॉरवर्ड फोल्ड्स। जो इन्वर्जन्स में हमारी बॉडी अपसाइड डाउन होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन की तरफ जाता है और इससे हमारे जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो सेल्स हैं वो भी, उनको भी ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जो इन्वर्जन पोजेस में आज हम देखेंगे पोज वो है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, यानी कि उत्तानासना। तो उत्तानासना करने के लिए हम पहले तो ताड़ासन में, यानी कि माउंटेन पोज में खड़े रहेंगे। हमारे पैरों को साथ में रखेंगे, नीज को साथ में रखेंगे। इनहेल करते हुए हम अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और एक्सेल करते हुए हम अपने कमर से नीचे आएंगे। तो स्लोली स्लोली आप नीचे आए और अगर आपको लगता है आप अपने हाथों को मैट को नहीं टच कर सकते हैं तो आप यहीं पे रुक जाएं, जिसे कहते हैं हाफ फॉरवर्ड बेंड। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने चेस्ट से बेंड नहीं हो रहे हैं, आप अपनी कमर से बेंड हो रहे हैं। तो आप अगर कमर से बेंड होंगे तो आपको जो लोअर बैक पेन है वो कम होगा। तो ये हाफ फॉरवर्ड बेंड। और अगर जिसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और वो ज़मीन पे या मैट को टच कर सकता है तो वो पूरा नीचे आएंगे। यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा हल्का नी बेंड भी कर सकते हैं और या फिर आप पूरे पोज कर सकते हैं जिसमें आप बिल्कुल भी नी बेंड करेंगे और अपने हाथों को मैट पे रखेंगे। पोज से निकलने के लिए आप अपने नीज को बेंड करते हुए स्लोली ऊपर आएंगे और वर्टिकली खड़े हो जाएंगे। तो ये था इन्वर्जन पोज।
और दूसरा इन्वर्जन पोज है वो है लेग्स अप द वॉल, यानी कि विपरीत करनी। विपरीत करनी करने के लिए हम अपनी बैक के ऊपर लेट जाएंगे इस तरह से, और किसी भी आप वॉल के सहारे इसको करेंगे। जैसे कि इस पोज का नाम है लेग्स अप द वॉल, तो हमें जो अपने लेग्स को है वॉल के ऊपर रखना है इस तरह से। तो आप अपने बैक के नीचे किसी ब्लैंकेट को रख सकते हैं, आप सर के नीचे किसी पिल्लो को भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, और अपने हाथों को ऊपर करते हुए आप इस पोज में रिलैक्स करेंगे। ये बहुत ही इजी दिखने वाला पोज है बट बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके पैरों में दर्द है या फिर आपकी बैक में पेन है तो ये पोज बहुत ही इफेक्टिव है। ये भी एक टाइप ऑफ इन्वर्जन पोज है जिसमें कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन की ओर जाता है और इम्यून सेल्स इससे एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो बस आप आराम से इस पोज में जितना देर तक चाहे उतना आप रिलैक्स कर सकते हैं। बस पोज से बाहर निकलने के लिए आप अपने हैंड्स को रिलीज करेंगे और अपने पैरों को वॉल से नीचे लाते हुए इस पोज से बाहर आएंगे। तो ये थे 6 योगा पोजेस जिसके करने से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम वायरस और इन्फेक्शन से डे टू डे लाइफ में तो हमारी बॉडी फेस करती है, तो आई गेस अपनी प्रॉपर हाइजीन, हेल्दी ईटिंग के साथ अगर आप योगा को भी फॉलो करेंगे अपने रेगुलर रूटीन में, तो आपको इसकी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स दिखाई देंगे और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इन पोजेस को ज़रूर ट्राई करें। ये सारे बिगनर लेवल पोजेस थी, मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी बताए हैं, तो आप इन पोजेस को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास अगर कोई भी सजेशंस या रिक्वेस्ट है तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।